हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बेबी बॉय के कुछ ऐसे सिम्टम जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ऑलवेज जो महिलाएं होती हैं ना, वो जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनकी ये बातें होती है। अगर आपने 8वें और 9वें महीने में अगर आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं अपने बॉडी में, तो काफ़ी हद तक आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को या फिर अपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो वो कौन से लक्षण में बताती है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मुझे रिसेंटली में बेबी बॉय हुआ है, तो उसी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो बड़े बुजुर्ग महिलाओं की जो बातें होती है, ये कितना हद तक काम करता है वो भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला लक्षण जो है ना, ओल्ड एज का ये मानना होता है, बहुत आपने सुना भी होगा, पेट का आकार। आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे, यहाँ वहाँ भी सर्च करोगे ना, तो ये लक्षण आपको ज़रूर मतलब दिखता है। बोला जाता है अगर आपके पेट का जो शेप है वो अंडा आकार का है, नीचे की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा लटका हुआ है, ये सिम्टम्स आपको 7वें 8वें महीने में ज़्यादा दिखते हैं। अंडा आकार का है, तो इससे आप काफ़ी हद तक जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव कर रखा है, तो आपका जो पेट का शेप होता है ना, वो बिल्कुल मतलब राउंड जैसा रहता है और ऊपर की तरफ रहता है। तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो ये जो लक्षण मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही सटीक बैठे थे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी लक्षण को आप 100% नहीं मान के चल सकते, क्योंकि सभी के बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं ना, अलग अलग होते हैं। किसी को ईचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, आपने देखा ही होगा प्रेगनेंसी के दौरान में। जैसे मुझे मेरे बेबी गर्ल के टाइम में ना ईचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। वहीं पे जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव किया ना, तो मुझे ईचिंग की समस्या नहीं थी, मतलब खुजली मुझे नहीं होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि सभी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। तो ये मैं टोटली मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे जो सिम्टम्स है आपके साथ 100% सही बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप ये वीडियो देख के मतलब फ़न वे में ले सकते हो, काफ़ी हद तक मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, लेकिन किसी भी लक्षण को आप 100% मान के नहीं चल सकते, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। तो चलिए, मैं देखिए ओल्ड एज की जो बातें थी ना, मेरे टाइम पे काफ़ी महिलाओं ने मुझे बताया था तुम्हें इस बार जो है बेटा होगा। तो मुझे बेटा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे मैं भी यकीन नहीं करती थी। उनकी जो बातें होती है ये 100% सही साबित हो ऐसा नहीं है। मेरे टाइम पे 80% तक उनकी जो बातें थी सही थी। 80% कौन कौन सी बातें थी मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, दूसरा लक्षण जो है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा ही सटीक लगे थे मेरे टाइम पे, क्योंकि मुझे गर्ल भी है, तो उसके टाइम का जो हार्मोनल चेंजेस ना बहुत ही अलग हुआ था और बेबी बॉय का बहुत ही अलग हुआ था। तो दूसरा लक्षण ये है ना, आप इसे भी 8वें और 9वें महीने में, 7वें 8वें महीने के बाद से आप देख सकते हो। 7वें महीने के बाद से आपका जो नाभि बाहर की तरफ आ जाता है, इससे भी काफ़ी हद तक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये भी बड़े बुजुर्ग महिलाओं की बातें होती है। अगर आपका जो नाभि है बाहर की तरफ आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही काली पड़ जाती है, तो इससे भी आप काफ़ी हद तक जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये लक्षण मेरे टाइम पे फ्रेंड्स बहुत ही सटीक बैठे थे। और एक लक्षण होता है ये लेफ़्ट साइड मूवमेंट होना। अगर आपका बेबी का देखिए, बच्चा जो है ना, वो 7वें महीने से बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। 7वें क्या 6 महीने के बाद से ही बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मूवमेंट आपका बेबी जो है लेफ़्ट साइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड में ही रह रहा है, आपको ज़्यादा लेफ़्ट साइड ही फील हो रहा है, तो इससे भी काफ़ी हद तक जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरा ऊपर होके मतलब मेरे ऊपर जो होकर गुजरा है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर भी मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी लक्षण को 100% नहीं मानना। मैं भी बहुत जगह मैंने भी सर्च किया था, तो बहुत सारे ऐसे लक्षण थे जो मेरे साथ मैच हुए थे। वहीं पे कुछ कुछ लक्षण जो थे ना, मेरे साथ मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मैच नहीं हुए थे। तो मैं आपको कोई भी अंधविश्वास में नहीं रखना चाहती हूँ।
और एक लक्षण ये है बेबी बॉय का, बोला जाता है अगर आपको 7वें महीने के बाद से ना अगर आपको मीठी चीज़ें खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब पहला 3 महीना ना आपको तीखी चटपटा चीज़ें ही खाने का मन होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बैड स्मेल आता है। तो इसके वजह से ना आपको मीठी चीज़ें खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता होगा। मीठी चीज़ें देख के आपको और भी वॉमिटिंग आती होगी। लेकिन अगर आपका टेस्ट चेंज हो रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, आपको अचानक से मीठा बहुत ज़्यादा ही पसंद आने लगा, जबकि मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मुझे मीठी चीज़ें वैसे खास पसंद नहीं थी। लेकिन जब मेरा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर आया ना बेबी बॉय के टाइम पे, उस टाइम पे ना अचानक से मुझे मीठी खाने का मतलब मीठा खाने का क्रेविंग बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। मैं बहुत ज़्यादा ही मीठा खाने लगी। लेकिन हद से ज़्यादा मीठा खाना भी सही नहीं होता है, क्योंकि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ जो चीज़ भी खाइए आप लिमिट में खाइए। लेकिन ओल्ड वाइफ्स का भी ये मानना होता है, अगर आपको अचानक से मीठे खाने की क्रेविंग हो रही है 7वें 8वें 9वें महीने में, तो इससे भी है ना आप काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो ये लक्षण मेरे साथ जो है सटीक बैठे थे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, साइंस इसे नहीं मानता है, मतलब हम लोग को भी ना साइंस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। ओल्ड लाइफ की जो बातें हैं ना बहुत सदियों से चली आ रही है। आज भी अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग महिला अगर आती है ना, वो आपको ज़रूर आपके पेट के आकार को देख के या फिर आपके बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे आपके स्किन में रैशेज़ निकल आते हैं या फिर आपके टमी में कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसे देख के वो आपको ज़रूर बताती होंगी कि आपने गर्ल को कंसीव किया है या फिर अपने बॉय को कंसीव किया है। ये वो लोग अपने आप को बहुत ही एक्सपीरियंस समझती है, तो वो आपको बता देती है। लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, जानने के लिए सही है। आप देखिए जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो बहुत सारी चीज़ें मन में चलती है कि क्या होगा क्या होगा, तो सरप्राइज़ जैसा लगता है, तो आपको जिज्ञासा काफ़ी सारी रहती है। तो मैं ये वीडियो के थ्रू ना आपका जो थोड़ी बहुत जिज्ञासा है उसे मैं शांत कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आपने 9 मंथ के पहले अपने गर्ल को ही कंसीव किया है या फिर आपने बॉय को कंसीव किया है। यहाँ तक कि आपको डॉक्टर्स भी नहीं बताएंगे। जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी में जाते हो तो डॉक्टर्स को तो पता होता है, लेकिन फिर भी आपको कोई नहीं बताएगा। ऊपर वाले को छोड़ के कोई भी नहीं जानता कि आपने क्या कंसीव किया है, वो आपको 9 मंथ के बाद ही समझ में आएगा। तो देखिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए ना, गर्ल हो या फिर बॉय हो, जो भी हो, आपका बेबी है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका बेबी जो है वो हेल्दी हो। इसके लिए आपको जो भी डॉक्टर्स मतलब दवाइयाँ वगैरह देते हैं, जैसे फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के दौरान में। तो आपको ये चीज़ ना स्किप नहीं करना चाहिए। तो और आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि मैंने गर्ल को कंसीव किया है या फिर अपने बॉय को कंसीव किया है। फ़न के लिए देख सकते हैं वीडियो को, एंटरटेनमेंट वे के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या कंसीव किया है। एक माँ बनना ही मुझे ऐसा लगता है गॉड का बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। तो इसी में आपको संतुष्टि रहना चाहिए कि आपको माँ बनने का मौका मिला है। तो आप प्लीज़ इतना नहीं सोचिए, जो भी होगा आपके लिए बहुत सही होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।